हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है टर्म 2 में सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में जो आता है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या परिणाम होते हैं, लोकतंत्र के क्या परिणाम होते हैं। लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली होती है और सभी लोग बस यही उम्मीद करते हैं कि इसके परिणाम सदैव अच्छे ही आएंगे। क्या ऐसा सही है? ऐसा हम 100% बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम हमेशा अच्छे ही आएंगे, एक्यूरेट ही आएंगे, उसमें कोई अशुद्धियां नहीं होंगी। उसमें अशुद्धियां है ना। तो जैसे जो लोकतंत्र है तो उसमें शुद्धियां भी हैं, अशुद्धियां भी हैं, उसमें अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं जो साथ लेकर के चलता है। कहने को तो लोकतंत्र चीन में भी है, कहने को तो लोकतंत्र हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी है और हमारे देश में भी लोकतंत्र है। तो आप उठा करके देखिए रिकॉर्ड या कुछ भी जो कि इनसे संबंधित हों, इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था से, क्या आपको अंतर नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। एक हिंदुस्तान का लोकतंत्र और पाकिस्तान का लोकतंत्र, इन दोनों के लोकतंत्र में आपको बड़ा ही अंतर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में क्या होता है, सैन्य तंत्र कभी कभी स्थापित हो जाता है, ठीक है। जो प्रधानमंत्री हैं वे और राष्ट्रपति हैं वो कभी भी जो मतलब कि सदैव हमेशा जो है फिर वहाँ की सेना के जो मुख्य होते हैं बस उसी ओर देखते हैं। क्या हमारे यहाँ ऐसा नहीं है? नो, हमारे यहाँ शक्ति का स्पष्ट रूप से मतलब कि जो है बंटवारा है और लोकतंत्र सही ढंग से चल रहा है। हालांकि कमियां हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुलना की जाए तो तुलनात्मक रूप से हम बेस्ट हैं, हम ठीक हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, मतलब कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो लोकतंत्र होता है ये किस प्रकार से एक वैध, है ना, मतलब कि एक उत्तरदायी और एक जिम्मेदार और एक वैध शासन हमको प्रोवाइड कराता है। ये वही चीज उसमें ये बता रहा है, मतलब कि किस तरीके से हाउ डज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो उसमें मैंने 3 हेडिंग जो है डाल रखी है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हुए चलेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है जिसमें चुनाव जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, ठीक है। और क्या बता रहा है, स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि चुनाव के लिए एक सिस्टम बना होता है, चुनाव आयोग होता है, चुनाव आयुक्त होते हैं, उनका अपना सिस्टम होता है और उनको अपनी पावर दे दी जाती है और वही सारे चुनाव हमारे देश में करवाता है। और चुनाव में किसी प्रकार की मतलब कि गलती ना हो और किसी प्रकार का कोई मतलब कि आपराधिक तत्व उसमें शामिल ना हो, तो और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, मतलब कि जो जनता का मत पड़ रहा है उसका सही मूल्यांकन हो, इसके लिए ये बात बता रहा है। तो इसके लिए बहुत सारे दल होते हैं, वे अपने अपने जो है प्रतिनिधियों को खड़ा करते हैं चुनाव में, जो लोकप्रिय होते हैं और चुनाव लड़ते हैं। जनता मतदान करती है निष्पक्ष रूप से, है ना। तो ये होता है चुनावी सिस्टम, यानी कि इलेक्शन जो हमारे देश में कराए जाते हैं। पहले तो क्या होता था कि बैलेट पेपर का यूज होता था और अब तो जो है ईवीएम मशीन का भी यूज होने लगा है। लेकिन आज भी हम लोग जो है या मतलब कि कई लोग ऐसे भी हैं जो अपोजिशन होता है, जो पार्टी मतलब कि चुनाव में हार जाती है, वो आरोप लगाती है सरकार पर और ईवीएम मशीन को भी नहीं वो बख्शती। वो भी कहती है कि जो जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट थी इसने जो है उस ईवीएम मशीन में ये गड़बड़ी कर दी है। तो लोकतंत्र में हमको ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हमारे देश में या लोकतांत्रिक देशों में कराने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है ताकि एक अच्छी साफ सुथरी सरकार लोगों को मिले, एक अच्छा शासन लोगों को मिले। उसके बाद है कानूनों पर खुली चर्चा। हमारे देश में सरकार बनती है और वो हमारे लिए कानून बनाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया एक लंबी मतलब की प्रक्रिया होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और आफ्टर उसी के बाद ही एक कोई विधेयक कानून बन करके हमारे सामने आता है। इस दौरान क्या होता है कि खुली चर्चा होती है,
मतलब कि 3 बहस होती है, वो मैंने बताया था लोकसभा में, और 3 बहस होती है राज्यसभा में। तो इन मतलब कि 3 प्रोसेस लोकसभा एंड 3 प्रोसेस इन राज्यसभा में होती है। उसके बाद ये विधेयक प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, जहां पर वो अपने हस्ताक्षर करता है, वो कानून आपके सामने पेश होता है और उस पर जो है खुली चर्चा की जाती है सरकार और जनता के बीच में। उसके बाद वो हमारे देश पर लागू होता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। तो लोकतंत्र हमको मौका देता है कानून पर खुली चर्चा करने के लिए, जिस पर हम अपनी बात रख सकें। तो ये तो बहुत बड़ी एक विशेषता है। क्या राजतंत्र में या मोनार्की में ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं होता था। वहां पर जो कानून गद्दी पर बैठे राजा ने बना दिया, जो उसके मंत्री ने बना दिया, प्रधानमंत्री ने, वो तो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो आपको अपराधी सिद्ध किया जाएगा और आपको अपराधी माना जाएगा। तो उससे तो ये बेटर है, कम से कम आपको मौका तो दे मतलब कि दे रहा है बोलने का। उसके बाद है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना का अधिकार हमें सन 2005 मतलब कि 2005 में हमको जो है प्रोवाइड कराया गया, जिसके तहत सरकार ने हम लोगों को ये अधिकार दिया है कि किसी भी जो है सरकारी जो मशीनरी होती है, जो गवर्नमेंट वर्क होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट होता है, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसकी हम जानकारी गवर्नमेंट से आसानी से मांग सकते हैं। और ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो मैंने सूचना, जो मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है, वो मुझे प्रोवाइड कराया जाए और मैं जानना चाहता हूं ना। तो ये आपका एक बहुत बड़ा अधिकार है जो आपको मिला हुआ है और जिसका यूज हमें करना भी चाहिए। कि कहीं कोई मतलब गड़बड़ हो रही हो, जैसे मान लीजिए सड़क ही बन रही है और आपको लगता है कि सड़क में जो मटेरियल यूज होना चाहिए था वो यूज नहीं हो रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, या आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट में गए हैं कोई काम करवाने, तो आपका काम वो नहीं हो रहा है सही समय पर, आपको केवल जो है लटकाया जा रहा है कि आज आना फिर कल आना। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में जाते हो, अगर आपके साथ किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाते हो और आपके साथ सही बर्ताव नहीं होता है, या आपके द्वारा जो कार्य करवाया जा रहा है वो सही समय पर नहीं हो रहा है या सही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो सरकार ने आपको दिया है राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो इस चीज को, यही सब चीजें जो है एक गवर्नमेंट को क्या बनाती हैं, अकाउंटेबल बनाती हैं और रिस्पॉन्सिव बनाती हैं। ठीक है, यही सब चीजें हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज एकोमोडेटेड सोशल डाइवर्सिटीज। सामाजिक विविधता में सरकारें किस प्रकार से सामंजस्य मतलब कि बैठालती हैं, क्योंकि समाज है, समाज में कई टाइप के लोग रहते हैं और उनकी एक अलग अलग थिंकिंग, उनकी एक अलग अलग सोच होती है, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो लिंग के आधार पर हो। तो समाज में इस तरीके ये सामाजिक विविधता है, जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, ये सब क्या है, सामाजिक विविधता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें सही ढंग से सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और जिसका जो है निगेटिव जो रिजल्ट आता है वो किसी भी कंट्री को फेस करना पड़ता है, जो किसी भी कंट्री के लिए नॉट गुड, अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। तो सरकार उस दौरान क्या करे, किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करे और सामंजस्य बैठाए। तो सामंजस्य का बैठाना बहुत जरूरी है। तो उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि अनेक तरीके के सामाजिक विभाजन होते हैं ना। सामाजिक विभाजन कई प्रकार के होते हैं, किसी भी आधार पर हो सकता है। जैसा कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कई प्रकार के देश ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां पर कई प्रकार की सामाजिक विविधताएं हैं जिनको उस समाज में नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं वहां की गवर्नमेंट ने, किस प्रकार से उसमें सामंजस्य बैठाया है, वो बेल्जियम वाला वो किस्सा आप लोग जानते हैं ना, कि किस प्रकार से उसने जो बहुभाषी, जो अल्पभाषी लोग हैं उनमें कैसे उसने जो है सामंजस्य बैठाया। सामंजस्य इतना अच्छा बैठा है, मतलब कि बैठाया कि वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। उसी प्रकार से आप लेबनान पहुंच जाओ तो वहां भी सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। वहां पर ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। किस प्रकार से वहां पर पदों का बंटवारा किया गया है,
वो चाहे राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और संसद का अध्यक्ष, है ना, राष्ट्राध्यक्ष, तो इस प्रकार से जितने भी पद है वो अलग अलग धर्म के लिए वहां पर फिक्स कर दिया गया है कि इस पद पर ये ईसाई रहेंगे और ये पद, जैसे एक एग्जांपल के लिए आप ले लो कि लेबनान में क्या चल रहा था। जैसे एक ए पोस्ट है, बी पोस्ट है, सी पोस्ट है और डी पोस्ट है। तो वहां पर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं लेबनान में, जैसे शिया मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स, ओके। उसके बाद जो क्रिश्चियन लोग हैं जैसे मेथोडिस्ट, कैथोलिक, है ना। तो इस प्रकार के जो ईसाई वहां पर रहते हैं, तो जो बचपन से, जो शुरू से वहां पर रह आए हैं, तो वहां पर बहुत दिन तक सिविल वॉर चली थी और जिसका एक सही निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तो वहां की गवर्नमेंट जो है सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी इस सामाजिक विविधता में। तो इस सामाजिक विविधता में जो सामंजस्य बैठाना था वो सरकार ने इस प्रकार से किया कि जैसे ई के जो है तो ये शिया के लिए कर दे कि ये यहाँ की ये जो ए पोस्ट होगी वो शिया के लिए होगी, जो बी पोस्ट होगी वो सुन्नी मुस्लिम के लिए होगी, ठीक है, सुन्नी मुस्लिम्स के लिए होगी। जो सी पोस्ट होगी वो मेथोडिस्ट ये ईसाइयों का संप्रदाय है। इसके अलावा डी पोस्ट जो होगी वो कैथोलिक के लिए होगी। एंड तो आप देख रहे हो इसके बाद क्या हुआ, वहां पर ये जो सिविल वॉर चल रहा था वो तो खत्म हो गया, लेकिन एक लड़का है, शायद नाम मैं भूल रहा हूँ, वो खालिद नाम का लड़का है ना। तो वो तो देखिए वो लड़का एक पढ़ा लिखा लड़का है। अब आप इसका सोचिएगा क्या हो सकता है। जैसे लड़का है तो उसका मन है, वो लड़का जो है मुस्लिम है, ठीक है, वो मुस्लिम है और वो चाहता है कि वो सी पोस्ट को पाना चाहता है, लेकिन वो तो फिक्स है किसके लिए, मेथोडिस्ट के लिए। अगर उसकी इच्छा है कि मुझे डी पोस्ट पानी है, लेकिन वो कैथोलिक के लिए रिजर्व है, तो क्या ये इसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? बिल्कुल है, ये इसके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लेकिन इसने जब ये बात उठाई तो वहां के जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उन लोगों ने साफ कह दिया कि ये सिस्टम बढ़िया है उस सिविल वॉर से, जब हम लोगों ने चारों तरफ खून खराबा देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर उन बुजुर्गों का भी कहना सही है जिन्होंने सिविल वॉर देखा था, लेकिन यहाँ पर इस लड़के का भी सोचना बिल्कुल सही है कि अगर लोकतंत्र है तो मुझे कोई भी पद पाने का अधिकार है, ओके। तो ये चीजें है, तो सामंजस्य बैठाला गया इस प्रकार से लेबनान में। तो सामाजिक विभाजन एक ये हो गया, और अगर सामाजिक विभाजन होगा तो उसमें क्या होगा, हिंसक टकराव होगा, कत्लेआम मचेगा, मैंने बताया सिविल वॉर होगा। सामाजिक विभाजन से किस प्रकार से आप देख सकते हो, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, श्रीलंका का। श्रीलंका में सिंघली और तमिल समुदाय के लोग रहते हैं। तमिल समुदाय के लोग अल्पसंख्यक, ठीक है, और सिंघली समुदाय जो है वो बहुसंख्यक, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो लोकतंत्र है, क्या आपको लगता है कि जो लोकतंत्र है ये बहुमत वालों का शासन है, कि जहां पर बहुमत में जो लोग ज्यादा हैं, जो धर्म के आधार पर ज्यादा है, जो भाषा के आधार पर ज्यादा है, क्या उन्हीं लोगों को शासन करने का अधिकार है? नो। क्या अल्पमत वालों को शासन का अधिकार नहीं है? ये तो कहीं नहीं लिखा है। बल्कि क्या होता है कि जो बहुमत वाले हैं उनको अल्पमत वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, हम उनकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्रीलंका में ऐसा हुआ, बेल्जियम की तरह, लेबनान की तरह श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इस प्रकार से सामंजस्य बैठाने में वो तालमेल बैठाने में वो फेल हो गई। सिंघली तमिल को, जो तमिल लोग थे वो मैंने बताया कम थे और सिंघली लोग ज्यादा थे। तो सिंघली लोगों ने आजादी के बाद दबाव बनाना शुरू किया कि जो तमिल लोग हैं वो यहाँ से छोड़ करके चले जाएं इंडिया में, जिनको की गिरमिटिया लेबर के थ्रू यहाँ पर श्रीलंका में उनको जो है जॉब जो है प्रोवाइड कराई गई थी, जो शुगर केन की खेती होती थी। तो आजादी के बाद अब बचपन से वो लोग वहां पर रहे आए थे श्रीलंका में, तो उन्होंने मांग की कि हम अब श्रीलंका छोड़ के नहीं जा सकते हैं अपने देश में, हम यहीं पर रहेंगे, ये मेरे दादा पुरखे यहाँ पर रहे हैं तो मैं क्यों जाऊं। तो उसके बाद शुरू हुआ, गवर्नमेंट सामंजस्य नहीं बैठा पाई, सिंघली लोगों ने अत्याचार करना शुरू किया, हर प्रकार की सरकारी सुविधाओं से उनको वंचित कर दिया गया। किसको? तमिलों को। अब इसके बाद क्या निकल कर के आया, अब तमिलों ने भी हथियार उठा लिए,
आप जानते हो LTTE एक ग्रुप बना, ऑर्गेनाइजेशन बना, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, LTTE प्रभाकरन जो कि उसके हेड थे उसने बनाया, और जाफना एक पेनिनसुलर है, एक प्रायद्वीप है, वहां पर उसने कब्जा कर लिया। उसके बाद शुरू हुआ श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ एक सिविल वॉर, और बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे लोग मारे भी गए, हत्याएं हुई, बहुत सारी हत्याएं हुई, इनके भी लोग मारे गए और उनके भी तमिल सिंघली दोनों समुदाय के लोग मारे गए, क्योंकि तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। अंत में बहुत बड़े पैमाने पर जब LTTE के जितने मेंबर थे उनके खिलाफ फिर सरकार ने आदेश कर दिया, फिर उनको एक तरफा खत्म किया गया ना। तो इस प्रकार से देखा कि किस प्रकार से श्रीलंका जल रहा था। लेबनान बेल्जियम सही था क्योंकि वो तालमेल बैठा ले गया है, हम ये सामंजस्य नहीं बैठा पाए, तो ये होता है। तो ठीक है, तो फिर हिंसक टकराव होता है, उसके बाद उसका खात्मा भी होता है, लेकिन ये खत्म नहीं होता स्थायी तौर पर। टकराव को खत्म नहीं किया जा सकता। खालिद क्या खलील क्या चाह रहा है, मुस्लिम है लेकिन वो डी पोस्ट चाह रहा है, डी पोस्ट सी पोस्ट, लेकिन उसको नहीं मिल रही है। क्या जो उसका द्वंद्व चल रहा है, जो उसके मन में चल रहा है ना, विचार गलत भी कि मुझे क्यों नहीं मिल सकता है, तो क्या ये गलत नहीं है? तो स्थायी तौर पर ये खत्म नहीं हो सकता है। सोशल डाइवर्सिटीज यानी कि जो विवाद हैं उनको खत्म नहीं कर सकते हैं, बस खाली क्या है, तालमेल बैठाया जा सकता है ताकि बड़े पैमाने पर बवाल ना हो किसी प्रकार का। ठीक है, तो ये चीज है, और इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन जो है वो है क्या, सामंजस्य ही एक सबसे अच्छा तरीका है, बेस्ट सॉल्यूशन है सामंजस्य, है ना। आपस में किस चीज में, अल्पमत में बहुमत में। मैंने कहा कि अल्पमत वालों को क्या शासन करने का अधिकार नहीं है, क्या केवल कि बहुमत वालों को है? तो जरूरत किस बात की है कि बहुमत को अल्पमत को, जो ज्यादा है जो कम है उनमें सामंजस्य बैठाना जाए। ये वर्क होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं ना श्रीलंका की अपेक्षा, जैसा कि मैंने बताया उन दो कंट्रीज के बारे में, और ये जो एग्जाम्पल है आप लोग इसको सही ढंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आया गिव आर्ग्यूमेंट्स टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग assertions, यानी कि जो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं, जो विचार यहाँ पर बताए गए हैं, उसके सपोर्ट में आपको बताना है कि क्या ये सही है कि क्या ये गलत है, अपना तर्क देना है आपको। ठीक है, जैसे बता रहा, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बिकम रिच। क्या इन जो औद्योगिक देश हैं, क्या जैसे वहां पर लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र केवल औद्योगिक देशों के लिए है? क्या डिक्टेटरशिप जो है, जो पुअर कंट्रीज हैं, है ना, जो गरीब लोग हैं, क्या उनके लिए डिक्टेटरशिप होनी चाहिए? क्या तानाशाही प्रवृत्ति वाली सोच क्या इन लोगों के लिए होनी चाहिए? ये विचार बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम डिक्टेटरशिप करेंगे, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, तो वो गलत होगा, क्योंकि उनकी भी भावनाएं होती हैं। जो धनी लोग हैं, क्या उनके अंदर, क्या उनकी भावनाएं कुछ और हैं, है ना? क्या गरीब हैं, क्या उनकी भावनाएं नहीं होती हैं? अगर उनके साथ हम अगर तानाशाही वाला रुख अपनाएंगे तो वो गलत होगा, उसका परिणाम क्रांति के रूप में, रिवॉल्यूशन के रूप में आपके सामने जरूर आएगा। तो हमें जरूरत इस बात की है कि इनको भी साथ लेके चलना है, डिक्टेटरशिप वाला नहीं, बल्कि सपोर्टिंग या सपोर्टिव रोल हमको इनके साथ अदा करना होगा, ना कि डिक्टेटरशिप वाला। ठीक है, तो ये चीज बताया गया है इसमें। तो हम सपोर्ट किसको करेंगे? हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, गलत है ना। तो इस सेंटेंस में हम डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद बताया डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स, है ना, कि जो डेमोक्रेसी होती है, क्या वहां पर जो असमानता होती है आय में, है ना, जो असमानता, देखिए जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहां भी आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन कोशिश करके
एक अच्छे लेवल पे जाकर के इस असमानता को कम किया जा सकता है, चाहे वो कानून बना करके हो या एक समझौतावादी रुख अपना करके हम ये चीज को जो है कम कर सकते हैं, इस असमानता को। तो ये चीज बताने की कोशिश करा, डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स। नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। इस इनकम इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है, उसको वो कम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है, सी है, गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्पेंड मोर इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो सरकारें होती हैं, है ना, जो गरीब देश हैं, क्या वहां पर उनको जो है इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? स्पेंड मोर ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या सरकार को इन चीजों पर ज्यादा खर्चा करना चाहिए या ज्यादा इस पर निवेश करना चाहिए? और इन पर जो है क्या नहीं करना चाहिए या इन पर कम निवेश करना चाहिए? किस पर? पॉवर्टी पर, रिडक्शन पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर? नहीं, हम बल्कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा स्वास्थ्य पर, है ना, इन चीजों पर और एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दे। जब तक सरकारें इन चीजों पर ध्यान नहीं देगी तब तक आपका जो बता रहा है इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम का नहीं, है ना। जब स्वस्थ नागरिक ही नहीं होंगे तो किस प्रकार से ये इन उद्योगों को चला पाएंगे या देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा पाएंगे ना। तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक, तो सरकार को वो इंडस्ट्रीज पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देने की अपेक्षा इन चीजों पर ज्यादा ध्यान सरकार को देना होगा। किस चीज पर? पॉवर्टी पर ध्यान देना होगा, रिडक्शन पर, हेल्थ पर और एजुकेशन पर। इनके बिना हम श्रेष्ठ नागरिक नहीं पैदा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बता रहा है, डी इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट, है ना। जानते ही हो एक मत का अधिकार, है ना, सबको मिला हुआ है हमारे देश में, सभी को, which means that there is absence of any domination and conflict। एक वोट का अधिकार सबको मिला हुआ है, तो क्या यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है? ये कैसे हम मान सकते हैं ना। भले ही किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन क्या किसी भी प्रकार का विवाद देखने को नहीं मिलता? बिल्कुल देखने को मिलता है। ठीक है, जो पूंजीपति लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, उन लोगों ने किस प्रकार से राजनीति को एक खेल बना करके रखा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज ये बता रहा है कि जहां पर वोट का अधिकार लोगों को मिला हुआ है, तो क्या वहां पर डोमिनेशन, है ना, या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? बिल्कुल है ना। तो बुराइयां भी हैं। वोट मिलता है, जैसे मेरा एक वोट है, लेकिन मैंने वोट दिया किसी भी सरकार और मेरी मनपसंद की गवर्नमेंट मान लो बन गई, मैंने एक वोट दिया, ठीक है, बहुतों ने दिया, वह मैं मान रहा हूँ, लेकिन एक वोट अपने जैसे बेशकीमती मेरा वोट है, तो मेरे देने से भी सरकार को बनाने में मेरी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो क्या मेरी अब हर जगह चलेगी या मेरी अब हर जगह मतलब कि मानी जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। जो प्रभावशाली लोग हैं उनका जो रुतबा होगा, जो उनका प्रभाव होगा, वो अलग ही दिखेगा। हो सकता है कि आपको वो वैल्यू ना मिले, सुनने में लगता है कि मत वोट, लेकिन जहां प्रभाव की बात आएगी तो उनकी सुनी जाती है ना। सुनी तो आपकी भी जाएगी, लेकिन जब एक क्रांति के रूप में हम एक मतलब कि जब हम क्रांति के रूप में एक हो जाएंगे, जब यूनाइट हम लोग हो जाएंगे, तब तो सुनी जा सकती है। अन्य दिनों में साधारण जो टाइम होता है, साधारण दिनों में हमारी नहीं सुनी जा सकती ना। तो इस प्रकार से बुराइयां भी रहती हैं जो कि अपना प्रभाव जमाए रहे, जैसे पूंजीपति लोग हैं,
सरकार को मतलब कि बनाने में, जैसे चुनाव जब होता है तो सरकार को जो चंदा देना, खर्चा देना, ये सब कहाँ से आता है? तो ये सब पूंजीपति लोग ही तो देते हैं खर्चा। उसके बाद ये अपने मनपसंद के हिसाब से नीतियां बनवाना, उसको लागू करवाना, ये सब चलता रहता है। तो ये सब अंदर की बातें हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र मैंने माना एक अच्छी शासन प्रणाली है, लेकिन कमियां हैं इसमें भी। जिस प्रकार से श्रेष्ठ नागरिक जिसको हम कहते हैं, क्या क्या उसके अंदर भी कोई कमी नहीं, बिल्कुल कमियां सबके अंदर होती हैं। तो उसी प्रकार से लोकतंत्र में भी कमियां, जैसे मोनार्की में कमियां थी, उसमें तो सब अधिक से अधिक कमियां थी। डिक्टेटरशिप में भी बहुत सारी कमियां हैं, है ना, अच्छाइयाँ बहुत ही कम है। लेकिन लोकतंत्र में अच्छाइयाँ तो हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ बहुत कमियां भी हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन क्वेश्चन को देख करके आप लोग बुक से भी जरूर रीडिंग करते रहें और समझते रहें। बुक रीडिंग जरूर करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।